तो आज हम लोग टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन का 12th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्स एंड वाई दो रैंडम वेरिएबल्स है एंड उनका जो स्पेक्ट्रम है वो है -∞ टू इन्फिनिटी। अभी हमें एक्स का जो कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन गिवन है ऑन द हाइपोथेसिस y इज इक्वल्स टू वाई, वो है मॉड्यूलस ऑफ y इंटू e टू द पावर -x² डिवाइडेड बाई रूट ओवर पाई। एंड जो डेंसिटी फंक्शन ऑफ y है वो है लैम्डा इंटू e टू द पावर -λ² डिवाइडेड बाई रूट ओवर पाई। देन हमें प्रूव करना है एक्स का जो डेंसिटी फंक्शन होगा वो होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई इंटू x² प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन, दी कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x on the hypothesis hypothesis that capital Y is equals to y is given by इसको हम डिनोट करते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर पाई इंटू e टू द पावर -x² y²। ठीक है, जहां पर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, स्पेक्ट्रम होगा -∞ टू इन्फिनिटी। ओके, एंड हमें ऑल्सो गिवन है द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन, द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y इज, इसको हम डिनोट करते हैं एफ वाई ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू हमें गिवन है लैम्डा डिवाइडेड बाई रूट ओवर पाई इंटू e टू द पावर -λ² y², जहाँ पर स्पेक्ट्रम में था -∞ इन्फिनिटी, सो यहाँ पर रेंज होगा -∞ लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। अभी हमें पता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू एफ वाई ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा we get the function of capital X comma y as f of x y is equals to, हमें इसका वैल्यू जो मिला था वो था दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट ओवर पाई e टू द पावर -λ² y² इंटू एफ ऑफ एक्स गिवन वाई, इसका वैल्यू था हमारे पास था मॉड्यूलस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर पाई इंटू e टू द पावर -x² y²। सो दैट इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल जाएगा लैम्डा बाय पाई इंटू मॉड वाई e टू द पावर -y² इंटू λ² प्लस x²। ठीक है, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम था वो था -∞ इन्फिनिटी, सो यहाँ पर हमें जो कंडीशन मिलेगा वो होगा -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी एंड -∞ लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी। ओके, तो अभी हमें जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स मिलेगा, दी मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय, हमें एफ एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई पाई, कॉन्स्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ y e टू द पावर -y² इंटू λ² प्लस x² dy दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई पाई इंटू, अभी हम लोगों को -∞ टू इन्फिनिटी के रेंज में मॉड y का दो वैल्यू मिलेगा। जब रेंज होगा -∞ टू 0 तब हमें y का वैल्यू मिलेगा, मॉड y का वैल्यू मिलेगा -y, एंड जब रेंज होगा 0 टू इन्फिनिटी तो वहां पर हमें वैल्यू मिलेगा y। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं लैम्डा बाई पाई इंटू माइनस इंटीग्रेशन -∞ टू 0 y e टू द पावर -y² इंटू λ² प्लस x² dy प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y e टू द पावर -y² इंटू λ² प्लस x² dy। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y e टू द पावर -y² इंटू λ² प्लस x² dy। अभी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि z इक्वल्स टू -y² इंटू λ² प्लस x²। ठीक है, तो हम z इक्वल्स टू ए पुट कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमें इक्वल्स टू मिल जाएगा लैम्डा बाय पाई इंटू x² प्लस λ²
into integration 0 to infinity e to the power minus z dz. So this is equals to इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिल जाएगा लैम्डा बाय पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यही हमारा रिकॉर्ड आंसर है, जहाँ पर रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। ओके, 13th क्वेश्चन में हमें बोला गया है पी एंड क्यू दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और यहाँ पर जो इंटरवल है -1 to 1 उसमें दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है द प्रोबेबिलिटी दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 हैज रियल रूट्स। इस इक्वेशन के रियल रूट्स के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें बोला गया है P एंड Q आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएट्स इन इंटरवल -1 to 1। सो देयरफॉर हमें ए पी और पी इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/1 -1, सो हमें 1/2 हम मिल जाएगा। ओके, इन द इंटरवल -1 लेस देन p लेस देन 1 इक्वल्स टू 0 elsewhere। सिमिलरली ए क्यू ऑफ क्यू इक्वल्स टू 1/b माइनस ए, सो यहाँ पर भी हमें हम मिल जाएगा इन द इंटरवल -1 लेस देन क्यू लेस देन 1, बाकी सारे पॉइंट्स पे 0 मिलेगा, 0 elsewhere। ओके, सो हम बोल सकते हैं जो इक्वेशन था द गिवन इक्वेशन फॉर द गिवन इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस q इक्वल्स टू 0, वी गेट द रूट्स। हमें जो रूट्स मिलेंगे द रूट्स आर x इक्वल्स टू -2p प्लस माइनस रूट ओवर 4p स्क्वायर माइनस 4q डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा -p प्लस माइनस रूट ओवर p स्क्वायर माइनस q। ठीक है, तो हमें इक्वेशन के जो रूट्स मिल रहे हैं वो है -p प्लस माइनस रूट ओवर p स्क्वायर माइनस q। ओके, तो यहाँ पर हमें इक्वेशन के रियल रूट्स के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमें जो रूट मिला था वो था -p प्लस माइनस रूट ओवर p स्क्वायर माइनस q। इसका वैल्यू रियल होगा अगर p स्क्वायर माइनस q दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो इस रूट का वैल्यू हमें एक रियल वैल्यू मिलेगा। ओके, सो दैट इज हम बोल सकते हैं हमें चाहिए p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू q। ठीक है, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is the probability of p square is greater than equals to q। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास जो इंटरवल था वो था -1 to 1, दिस इज एक्सेस q, दिस इज द एक्सेस p। ठीक है, तो -1 to 1 मतलब कि हमें यहाँ पर पॉइंट मिलेगा -1,0, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा यहाँ पर 0,1, दिस इज द पॉइंट 1,0 एंड दैट इज द पॉइंट 0,-1। ठीक है, ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, दिस इज द इंटरवल। अभी हमारे पास जो इक्वेशन मिला है वो होगा p स्क्वायर इक्वल्स टू q। p स्क्वायर इक्वल्स टू q के लिए इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसे आएगा, दैट इज द लाइन p स्क्वायर इक्वल्स टू q। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर q एक्सेस के रिगार्डिंग एक स्ट्रिप ले लें तो ये वाला स्ट्रिप हमें -1 से q इक्वल्स टू -1 से ले जा रहा है q इक्वल्स टू p स्क्वायर तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डबल इंटीग्रेशन f ऑफ पी क्यू डी पी डी क्यू दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन -1 to 1 इंटीग्रेशन -1 to p स्क्वायर 1/4 डी पी डी क्यू दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/4 कॉन्स्टेंट पार्ट है तो ये बाहर आ जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन -1 to 1 p स्क्वायर प्लस 1 डी पी दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पी क्यू बाई 3 प्लस p, यहाँ पर -1 to 1, सो दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/4 इंटू 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 8/3 इक्वल्स टू 2/3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिल रहा है रूट्स के रियल होने के लिए वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू q इक्वल्स टू 2/3, हेंस प्रूव्ड।